वैष्णो देवी का विश्व प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटारा नगर में समीप की पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर लगभग 500-200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। माता रानी का मंदिर यह भारत में तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक स्थल है। त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित एक गुफा में माता वैष्णो देवी स्वयंभू 3 मूर्तियां हैं। देवी काली दाएं में सरस्वती, बाएं में महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजित हैं। इन तीनों पिंडियों के सम्मिलित रूप को वैष्णो देवी माता कहा जाता है। इस स्थान को माता का भवन कहा जाता है। पवित्र गुफा की लंबाई 98 फीट है। इस गुफा में एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। इस चबूतरे पर माता का आसन है, जहां देवी त्रिकुटा अपनी माताओं के साथ विराजमान रहती हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी लोग जानेंगे माता वैष्णो देवी की कथाएं, जैसे कि हम वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद क्यों किए जाते हैं भैरव जी के दर्शन, क्यों नहीं हमारे दर्शन हमारे पूर्ण माने जाते हैं जब तक हम भैरव जी का दर्शन ना कर लें। तो आज पूरी कथा उनके बारे में जानेंगे कि क्या है माता वैष्णो देवी का और भैरव जी की पूरी कहानी। तो अंत तक पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि कोई भी भक्ति से रिलेटेड कोई भी ऐसी नॉलेजफुल जानकारियाँ आप सभी को जल्द से जल्द मिल जाए। इस चैनल पे आप सभी को भक्ति से रिलेटेड, धार्मिक से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आप सभी को देखने को मिलती है। आप सभी का कोई उपाय हो या आप जीवन में बहुत हताश हैं, परेशान हैं, कोई आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इस चैनल पे आप सभी को ऐसी ऐसी वीडियो देखने को मिलती है, जिससे कि आप अपने जीवन में उस उपायों को करेंगे तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, आपका जीवन जैसे बहुत परेशान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो ऐसे ऐसे मैं उपाय आप सभी के लिए इस चैनल पे आप सभी के लिए मैं लाती रहती हूँ, जिससे कि आप उस उपायों को करके अपने जीवन को अच्छा और सही बना सकते हैं। तो दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और भी ज़्यादा किसी के साथ ज़रूर शेयर करें। और चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कमेंट में जय श्री सीताराम का, जय माता दी का जयकारा जरूर से लगाइएगा। तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है। सबसे अधिक जो कथा प्रचलित है वो वैष्णो देवी भैरव जी की है। और दोस्तों, वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से इतना प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और माता की कृपा पाते हैं। कटारा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णो देवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान थे। निसंतान होने से बहुत ज़्यादा वो दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि के पूजन के लिए कुमारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो ने कन्या वेश में उनके बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वहीं रही और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी आश्चर्यचकित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों का भोजन कराना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन कराना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर की पूड़ी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान
करूँगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण का यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता है। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ती चली गई। भैरवनाथ भी उनके पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ का बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती हैं। इसके पवित्र जल को पीने या इससे स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक पहुंच गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस शक्ति महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यहाँ वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने फिर भी हार नहीं मानी। जब माता वैष्णवी ने माँ काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर काट कर भवन से 8 किमी की दूरी पर त्रिकुटा पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया था वही स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ महाकाली, दाएं में महासरस्वती, मध्य में माँ महालक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी ही कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पछतावा हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद करीब 3.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ के दर्शन करते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मगन हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट भी हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी वैष्णो देवी की पूजा करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। और आज इस वीडियो में आप सभी को भैरव जी और माता वैष्णो देवी की पूरी कहानी आप जान पाएँ कि क्या था। तो दोस्तों अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय माता वैष्णो देवी, जरूर जयकारा जरूर लगाइएगा। तो चलिए कोई और ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।